27वीं तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के मामलात पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखिल साहब। मंदोखिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो 27वीं तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा है, बिलावल साहब ने पूरे पाकिस्तान को बताया है कि वज़ीर आज़म साहब आए थे अपना वफ्द लेकर और ये चंद निकात हैं जो हमारे सामने रखे गए हैं। CEC की मीटिंग होगी इस हवाले से। सर, जो 18वीं तरमीम है उस हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको हिट तो किया गया। इसमें आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ होना क्या चाहिए? क्या होगा मैं नहीं पूछता, वो CEC मीटिंग को करने दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि यह समझने की जरूरत है कि आइन का आर्टिकल 239 जिसके तहत वक्तन फोक्तन किसी भी वक्त जो है ना वो 2/3 मेजॉरिटी से उसमें तरमीम की जा सकती है, चाहे 127 हो या 127 हो या 1,27,000 हो। ठीक है। तो इसमें एक अभाम मौजूद था कि आया इस जज की सीनियरिटी जो है ना जो इसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वहां से होगी या उससे होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर से, लेकिन वो एक जजमेंट आ गया। उसके बाद दूसरा अगर आप देख ले जो खैबर पख्तूनख्वा की गंडापुर साहब ने इस्तीफा दी है, एक राय ये थी कि आया वो गवर्नर इस्तीफा मंजूर करेगी, उसके बाद नए चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हुई गई या इस्तीफा दे दिया और खत्म हो गई बात, जो कि PTI का मंतक था। तो मैं ये और इसी तरह 18वीं तरमीम में भी अगर इस तरह कोई चीज है जिसमें अब हाँ मौजूद है तो यकीनन उसके ऊपर डिस्कशन भी हो सकती है, यकीनन उसके ऊपर डिबेट भी हो सकती है। और अभी तो मसौदा ना आपके सामने न मेरे सामने एक मफरूजे पे बात हो रही है, तो 2-4 दिन के बाद सारी चीजें आवाम के सामने आ जाएगी और यकीनन आप और मैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी डिबेट करेंगे। लेकिन मेरी नजर से खबर अभी गुजरी है PTI के असद कैसर साहब, अभी मसौदा आए ही नहीं है, अभी उसको पता ही नहीं, बोला हमने मुस्तरद कर दिए। भाई आप कैसे मुस्तरद कर सकते हो? आइन का आर्टिकल 239 ये कहता है कि आप तरमीम कर सकते हो चाहे कोई भी हो, वो इसकी अक्सर शर्त है कि 2/3, मगर उसने अभी देखे बगैर सोचे बगैर बोले मुस्तरद करते हैं। भाई आपकी मुस्तरद करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा मंदोखिल साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट है उसमें जो उन्होंने तब्दीलियां कही हैं कि सब्जे में ये चीज़ें हो सकती हैं, डिस्कस हुई हैं, आप अगर वो चीज़ें जो डिस्कस हुई हैं आप समझते हैं अगर यही हुई तो पीपल्स पार्टी से कबूल करेगी या ना कबूल? देखिए राना साहब, आप मुझसे क्यों गलत बयानी करवा रहे हो कि कबूल अब कबूल मैं कौन हूँ ये कबूल करते हुए, जब आपके सामने न्यूज आ गई कि जुमेरात को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पीपल्स पार्टी का इजलास होगा और बिलावल साहब ये सारी चीजें उनके सामने रखेंगे, तो फिर जो अक्सरियत का फैसला होगा फिर कबूल होगा, नहीं होगा तो ना कबूल होगा। तो ये तो अभी जुमेरात तक तो इंतजार कर ले। और दूसरी बात, आपकी शो में भी मैं कई मरतबा ये कह चुका हूँ, आपने सवाल करते रहे कि 27वीं तरमीम आ रही है, तो मैंने कहा बिल्कुल आ सकती है, 127 भी आ सकती है कि 239 कहता है इसीलिए। तो मेरे ख्याल में अभी 2-4 दिन सब्र करें, ये सारी चीजें जो सामने आ जाएगी तो यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज, पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग वाले और उसके बाद PTI वाले, और ये सारे उसके ऊपर डिस्कशन करेगी। जब डिस्कशन करेगी तो यकीनन ये सामने आवाम के सामने आ जाएगी और फिर जो अक्सरियत का फैसला होगा वही मुझे और आपको कबूल करना पड़ेगा। ठीक है साकिब साहब। अच्छा मंदोखिल साहब, ये बताइएगा कि आइनी तरमीम की जा रही है, पहले 26वीं थी और अब 27वीं, बल्कि एक तरमीम ऐसी है कि जिस पर पीपल्स पार्टी ने खूब जश्न भी बनाया कि जो हमारा एक विजन था कि आइनी अदालत बनाई जाए, लेकिन आइनी बेंच भी अगर बन गया है तो ये बड़ी कामयाबी है हमारी। अब उसको आइनी अदालत में कन्वर्ट करने का जब वो सोचा जा रहा है, तो मेरा सवाल ये है कि पहले भी ये इतराज़ आया था कि जो प्रोसेस है मुशावरत का, क्योंकि आइनी तरमीम में आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो मौजूद है, लेकिन इसमें कंसेंसस रिक्वायर्ड है कि आप अगरचे आइनी या कानूनी तौर पर तो नहीं, लेकिन कि आइनी तरमीम आप करना चाह रहे हैं, 1973 के आइन को आप अमेंड करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल अदलिया की आज़ादी के सलब होने का भी आता है। तो इसमें जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस होने के लिए पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ेगी कि अपोजिशन की जमातें जिनके वोट की भी जरूरत नहीं है उनका भी कंसेंसस हो ताकि उनको भी ऑन बोर्ड लेकर आए। देखिए, आप थोड़ा सा 26वीं तरमीम के ऊपर एक नजर दौड़ाइए। क्या 26वीं तरमीम में जो मौलाना के घर तवाफ कर रहे थे PTI वाले, क्या रऊफ हसन का और गौर खान का स्टेटमेंट मीडिया पे या रिकॉर्ड पे यूट्यूब में नहीं मौजूद, जो उन्होंने कहा ये तो इतना अच्छा मसौदा है, हमारा ही मसौदा है। पीपल्स पार्टी या नून लीग या खुद इमरान खान साहब का जो आम मिसाल की जमहूरियत पे इनके दस्तखत है आईनी अदालत का, वहां पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इनकी राय मान ली
कि ठीक है, आप अगर कहते हैं कि मुत्तफिक नहीं है तो ठीक है, करने दे, लेकिन हमारा मुतालबा तो वही आईनी अदालत का था जो मिसाल की जमहूरियत, सिर्फ हमारा नहीं, नून लीग का और पीटीआई का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आइन में तरमीम का मकसद यही होता है कि वक्तन फोक्तन उसमें, मिसाल के तौर पर आप एक घर बनाते हो, फिर घर के अंदर आप एक कमरे की सजावट कर लेते हो, साल के बाद आप कहते हैं नहीं यार ये कलर सही नहीं है, इसको थोड़ा यूं कर दें, तो ये तो हर किसी को हक है। तो ये हक चूंकि पार्लियामेंट के पास है और 2/3 मेजॉरिटी अगर हुक्मरान में एहतियात के पास हुआ तो वो पास कर, लेकिन नहीं हुआ तो पास नहीं होगा। ठीक है कादिर मंदोखिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। वो कह रहे हैं कि कुछ रोज़ इंतज़ार कर लीजिए, जैसे आज कुछ निकात सामने आए हैं, हकीकी तौर पर मसवदा क्या है, जब वो चीज़ें सामने आ जाएंगी तो उस पर बात भी कर लेंगे। लेकिन उन्होंने मफरूज़ा का, मफरूज़ा तो अब ये नहीं रहा क्योंकि बिलावल साहब ने खुद ये पॉइंट्स जो हैं, ये निकात जो हैं शेयर किए हैं।